नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा जोर घरों में एलपीजी सप्लाई को सुनिश्चित करने पर है कि आम आदमी पर कोई असर ना हो। भारत में तो पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में हैं फिलहाल। सप्लाई की कोई दिक्कत ऐसी दिख नहीं रही है। दाम बढ़ने की बात है लेकिन अभी बढ़ी नहीं है। जहां तक गैस सप्लाई की बात है तो सरकार ने गैस की सप्लाई को 4 कैटेगरी में बांट दिया और यह तय करने का प्रयास कर रही है कि पहले गैस किसको मिले। प्राथमिकता के आधार पर 4 कैटेगरी बनी है। पहली कैटेगरी है सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पीएनजी पाइप्ड कुकिंग गैस, जो आपके घर में पाइप से गैस आती है ना, वो। अब नोटिफिकेशन जारी करके इसमें एलपीजी को भी जोड़ दिया गया है कि ये भाई पहली प्रायोरिटी पे ये 3 रहेंगे, सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पिछले 6 महीने की खपत के आधार पर ये तीनों गैस की सप्लाई 100% हो। रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट नेचुरल गैस का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट या दूसरे औद्योगिक कामों के लिए नहीं कर सकेंगे, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर इन्हें पहले सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी पर ध्यान देना होगा। उसके बाद नेचुरल गैस की सप्लाई दूसरे सेक्टर में हो सकती है। इसमें दूसरी कैटेगरी में खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी। बस उन्हें यह साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में ही हुआ है। तीसरी कैटेगरी रखी गई है, इसमें चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बाकी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स आते हैं जिन्हें पिछले 6 महीने की खपत के हिसाब से 80% गैस दी जाएगी। और चौथी कैटेगरी रखी गई है शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े छोटे कारखानों, होटल और रेस्टोरेंट को भी उनकी पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी। अगर इसके बाद भी पहली कैटेगरी को गैस की कमी होगी, मतलब घर में खाना बनाने वगैरह के लिए अगर दिक्कत हुई, तो बाकी इंडस्ट्री के कोटे को कम किया जाएगा ताकि पब्लिक को घर में दिक्कत ना हो और उसको सिलेंडर मिलता रहे, उसको गैस मिलती रहे। इसके लिए पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पावर यूनिट्स और हाई प्राइस्ड गैस कंज्यूमर्स को होने वाली सप्लाई पर कैंची चलेगी। ईरान वॉर से जो चैलेंज आया है उससे निपटने के लिए पीएम मोदी खुद भी लगातार लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिमी एशिया के मुद्दे पर मीटिंग्स कर रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी का मैसेज साफ है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ने देना है। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को इसके लिए निर्देश भी दिया है। देखिए, ये पूरी दुनिया का क्राइसिस है, ऐसा नहीं कि अकेले से भारत पर आ गया है। कौन इससे कैसे लड़ पाएगा, यही चुनौती है। और नरेंद्र मोदी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई एक तरह से तैयारी रखो कि किसी को दिक्कत ना आने दी जाए। लेकिन अगर यह युद्ध लंबा चला तो ये दिक्कत नहीं आएगी, इसको कोई गारंटी से नहीं कह सकता बॉस। नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा जोर घरों में एलपीजी सप्लाई को सुनिश्चित करने पर है कि आम आदमी पर कोई असर ना आए। और इसकी बड़ी वजह है क्योंकि भारत में आज की डेट में एलपीजी से ही करोड़ों घरों में खाना बनता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद एलपीजी सिलेंडर जो है वो घर घर में पहुंचने लगा। तो अब भाई पहुंच तो गया, अब उस वक्त देते वक्त थोड़ी आदमी सोचे रहता है कि इतना क्राइसिस आएगा। तो देश में अगर आप देखेंगे जो एलपीजी कनेक्शन है वो आज की डेट में कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 33 करोड़ है, 33 करोड़, यानी मान के चलिए आपकी 33 करोड़ परिवार हो गए। और अगर एक परिवार में पति पत्नी और बच्चा भी खाली रख लीजिए, 3 लोग भी रख लीजिए, 33 करोड़ परिवार, तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास का मामला पहुंच जाता है। इसीलिए सरकार एलपीजी पे फोकस की भी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 33 करोड़ कनेक्शन मतलब 100 करोड़ लोगों की बात है। एलपीजी की सालाना खपत जो है, सालाना खपत जो है वो एलपीजी की देश के अंदर वो है 31.3 मिलियन टन, ये सालाना खपत है। और इसमें घरेलू खपत जो है, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, घरेलू खपत वो ऑलमोस्ट 87% है बॉस, 87%। और कमर्शियल यूज जिसमें रेस्टोरेंट, होटल वगैरह सब शामिल है, वो 13% आता है। तो इसीलिए एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित हो, ये बहुत जरूरी है देश के अंदर। और इसीलिए नरेंद्र मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से एलपीजी का कनेक्शन जो है ना, एलपीजी की सप्लाई जो है वो सुनिश्चित रहे। हालांकि कुछ राज्यों में अब पाइपलाइन के जरिए भी रसोई गैस आती है और उससे खाना बनता है, इसलिए पीएनजी यानी पाइप्ड कुकिंग गैस को भी प्राथमिकता में रखा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने आज यह भरोसा दिया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किसी तरह की कमी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आम लोगों को एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी ना हो और पैनिक में लोग सिलेंडर खरीदने की हड़बड़ी ना करने लग जाएं, इसके लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए।
जैसे सिलेंडर बुक करने के लिए पहले 21 दिन का गैप होता था, उसे बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें जो लोग पहले 55 दिन में सिलेंडर बुक कर रहे थे वो 15 दिन में ही बुकिंग करना शुरू कर दिए। आमतौर पर एक घर में 14 किलो वाले 6 से 7 सिलेंडर की सालाना खपत होती है और औसतन सिलेंडर रिफिल की जरूरत 55 से 60 दिनों में पड़ती है। तेल और गैस, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके बिना आज की डेट में कुछ नहीं चल सकता। तेल का तो अलग खेल है, लेकिन आप गैस का गणित भी समझिए। पहली बात तो भारत में हर दिन 190 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स गैस कंज्यूम होती है। इसमें से 50% के करीब नेचुरल गैस इंपोर्ट होती है, बाकी घरेलू प्रोडक्शन है। और भारत में नेचुरल गैस की जो खपत होती है वो कहां होती है वो भी आप देख लीजिए। इस 190 मिलियन में से सबसे बड़ा कंज्यूमर है फर्टिलाइजर सेक्टर, 58 यूनिट उधर जाती है। दूसरा बड़ा कंज्यूमर है पावर जनरेशन का, 25 यूनिट उधर चली गई। तीसरा बड़ा कंज्यूमर है रिफाइनरीज, वहां 22 यूनिट चली गई। चौथा बड़ा कंज्यूमर है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 37 MMCMD जाता है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में वो गैस आती है जो आपके किचन तक पहुंचती है, और वो गैस आती है जिससे आपकी कार चलती है। ये भी 3 तरह से आप तक पहुंचती है, LPG, PNG और CNG। भारत में हर साल 30 से 31 मिलियन टन LPG कंज्यूम होती है, यानी हर महीने 2.5 मिलियन टन के करीब। भारत में 33 करोड़ से ज्यादा LPG कंज्यूमर है और इसीलिए इसकी सप्लाई बड़ी जरूरी है। चुनौती यह है कि भारत अपनी LPG की जरूरत का 60% बाहर से इंपोर्ट करता है, और इस इंपोर्ट में 90% उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है जहां अभी मामला फंसा हुआ है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई डिसरप्शन होता है तो सीधे हमारे किचन पर असर पड़ता है। और इसीलिए हमने पाठशाला में आपको डे 1 में कहा था कि यह कोई रूस यूक्रेन युद्ध नहीं है कि भाई उधर चल रहा है, इधर ठीक है थोड़ा बहुत असर हो रहा वाला हिसाब है। मिडिल ईस्ट का युद्ध में फंस जाना, खाड़ी देशों का युद्ध में फंस जाना, यह सारा संकट शुरू होगा। और वही हो गया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान युद्ध के बाद 10 दिन से बंद है और इसके खुलने के आसार भी नहीं दिख रहे, क्योंकि युद्ध खत्म होता है दिख नहीं रहा। बात सिर्फ LPG की नहीं, आप PNG, CNG को भी देख लीजिए। PNG सीधे आपके घर से पाइपलाइन के जरिए पहुंचती है। IGL, MGL, गुजरात गैस जैसी कंपनियां PNG सप्लाई करती हैं। यह आपके घर के अलावा रेस्टोरेंट, होटल में भी सप्लाई होती है। होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, कई जगहों पर PNG सप्लाई होती है। इसी तरह से CNG से कार, बस, ऑटो, टैक्सी सब चलते हैं। CNG की अपनी अलग बड़ी खपत है, और आज की डेट में पॉल्यूशन कम करने के लिए कई बसेस CNG से चलती हैं, टैक्सी CNG से चलती है। अगर ये गैस का संकट खत्म नहीं हुआ तो घर के सिलेंडर से लेकर पाइप में जो गैस आती है से लेकर आपकी बस, टैक्सी, सब पर असर पड़ेगा बॉस। भारत की गैस जरूरतों को देखें तो यह बहुत बड़ी जरूरत है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, और यह ग्लोबल सप्लाई चेन से सीधी जुड़ी हुई है। ईरान युद्ध जब शुरू हुआ था और तेल गैस की सप्लाई पर संकट आने की चर्चा होने लगी थी, तो इसमें भारत के लिए बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि नेचुरल गैस की भारत को जितनी जरूरत है वो जरूरत काफी हद तक उस मिडिल ईस्ट पर निर्भर है जहां युद्ध चल रहा है। भारत अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG के इंपोर्ट के लिए 5 देशों पर सबसे ज्यादा निर्भर है। भारत के LNG इंपोर्ट का 83% सिर्फ 5 देशों से आता है, यानी इसकी सप्लाई में उस तरह का डाइवर्सिफिकेशन नहीं है जैसा कच्चे तेल को लेकर। दूसरी दिक्कत यह है कि भारत LNG इंपोर्ट के लिए वेस्ट एशिया पर ज्यादा निर्भर है। जैसे 18% LNG इंपोर्ट कतर से होता है, 11% ओमान से होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर है, लेकिन भारत उससे मात्र 0.1% इंपोर्ट कर पाता है। दावा है कि भारत के पास करीब 3 हफ्तों का रिजर्व है, लेकिन अगर यह युद्ध लंबा चला तो 3 हफ्ते के रिजर्व से क्या ही होगा बॉस। ईरान युद्ध के बीच सरकार ने अपनी तैयारियां भी तेज की हैं, क्योंकि युद्ध से तेल गैस की सप्लाई पर असर पड़ना तय था। आज जब LPG सिलेंडर को लेकर इतनी चर्चा हो रही है तो सरकार के सूत्रों का दावा है कि ऑयल रिफाइनरी में LPG का प्रोडक्शन 10% बढ़ गया है। सरकार का कहना है कि भारत की स्थिति कई देशों से बहुत अच्छी है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सप्लाई को सही रखने के लिए और जमाखोरी को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाना पड़ा है। देश की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार कई देशों के संपर्क में है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक पहले क्राइसिस था, लेकिन अब इसे सुलझा लिया गया है। मौजूदा हालात से निपटने के लिए तैयारी अच्छी है, किसी तरह का क्राइसिस नहीं है। सभी रिफाइनरी 100% क्षमता से काम कर रही हैं। देश के पास पर्याप्त मात्रा में एनर्जी सोर्स मौजूद है। लोगों को सोशल मीडिया में फैली फर्जी जानकारी के झांसे में नहीं आना चाहिए। घरेलू सप्लाई बनी रहे, यह सरकार की प्राथमिकता है। यानी सरकार यह मैसेज दे रही है कि सब कंट्रोल में है, पैनिक में मत आइए। लेकिन सवाल यह है
कि ये कितने दिन कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि जब उधर से तेल ही नहीं आएगा तो गैस कहां से लाइएगा। नेचुरल गैस को लेकर चर्चा के बीच यह भी बातें हो रही हैं कि क्या पेट्रोल डीजल के मामले में भी ऐसे ही होगा। पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार के सूत्र पहले ही कह चुके हैं कि देश में किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीजल की कमी की कोई समस्या नहीं है, स्टॉक काफी है। सरकार का दावा है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में फ्यूल रिजर्व है और सप्लाई के अरेंजमेंट है, और शायद यही वजह है कि सरकार ने अभी तक रिफाइंड ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने जैसा कोई फैसला नहीं लिया है। भारत में तो पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में हैं फिलहाल, सप्लाई की कोई दिक्कत ऐसी दिख नहीं रही है। दाम बढ़ने की बात है लेकिन अभी बढ़ी नहीं है।